3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशंस हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आईन का तकाजा है 90 डेज में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में, तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा, सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के खिलाफ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है, सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जैसे आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें गुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अवाम के हकूकों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और खान साहब की कॉल पे ज्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनजर रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिजल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिजल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीजन दिए जाए बाय द आरओस। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिजल्ट को डिले करे वो रीजंस भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल जरिया में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे खत्म हो गया था। इस मर्तबा पोलिंग के टाइम में इजाफा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिजल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिजल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिजल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी जिम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों की वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे बनता हो तो कानून ये कहता है कि उस सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या ऑथराइज्ड ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके अभी जो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूं। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफी दावे वसूख के साथ कहते हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है।
170 सीटों कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें से 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी व्यक्ति पर उसको कन्वर्ट किया गया है तो डिफीट कानूनी अंदेशा दे चुके हैं सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। केपीके के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें केपीके से जीत चुकी है। इसके साथ साथ केपीके में प्रेसिडेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह केपीके में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग, मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूंगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूं और इसका हम रखते हैं गुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, गुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जिस तरीके से उसने दी है, ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। कोई मेजॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके में हुकूमत बनाएगी और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट के लिए इंशाअल्लाह इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाअल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाअल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं और पंजाब को अवामी इंशाअल्लाह वजीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूं प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूं इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए।